एवरीवन, हिस्ट्री क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं वंशों के बारे में। तो वंशों के बारे में पढ़ने से पहले हम राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने बताया है अग्निकुंड से, किसी ने इनको ब्राह्मण वंशी, किसी ने इनको सूर्यवंशी, किसी ने इनको चंद्रवंशी, और अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं इनके बारे में। कौन से विद्वान ने कहाँ से इनकी उत्पत्ति बताई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है, भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत हम पहले देखते हैं। ये है भारतीय, पहले हम देखेंगे भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत। भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला सिद्धांत हम देखते हैं अग्निकुंड। तो अग्निकुंड में क्या है, तो राजपूतों की उत्पत्ति पहला सिद्धांत हम देखते हैं अग्निकुंड। तो अग्निकुंड का समर्थन जो है वो किन्होंने किया था? अग्निकुंड का समर्थन किया था सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैन्सी और चंद्रबरदाई। इन्होंने तो किया था अग्निकुंड का समर्थन, लेकिन आलोचना इसकी की थी जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, सी.वी. वैद और ईश्वरी प्रसाद ने। क्योंकि एक चीज तो होती है, कुछ भी कर लो, उसके कुछ लोग समर्थक होते हैं, कुछ लोग आलोचक होते हैं। हर चीज के होते हैं, हर चीज के दो पार्ट होते हैं। कुछ लोग आलोचक होते हैं उसके, कुछ लोग समर्थक होते हैं। तो इसके आलोचक जो थे वो जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, सी.वी. वैद, ईश्वरी प्रसाद थे। और इसके जो समर्थक थे, जिन्होंने बोला था कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से मानी थी। अग्निकुंड कौन सा अग्निकुंड? जो आबू के पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, उससे राजपूतों की उत्पत्ति, चार वंशों की उत्पत्ति बताई है। तो सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैन्सी, चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया गया है इनको किस वंश का, किससे उत्पत्ति इनकी, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है, पृथ्वीराज रासो। फिर इसके जो चार जातियां बताई है इनकी, गुरु वशिष्ठ जो अपना यज्ञ कर रहे थे, वहां पे क्या होता, जो यज्ञ कर रहे थे पहले संत महात्मा, तो उनमें कुछ अपवादी तत्व होते हैं, जैसे असुर राक्षस वगैरह। वो क्या करते थे, हड्डियां डालते थे, उनमें विघ्न डालते थे। तो उसके लिए उनके अग्निकुंड से उन्होंने चार जो राजपूतों की वंश हैं, उनकी कौन कौन से वंश थे वो, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो प्रतिहार इनमें सबसे पहला वंश था। इनको कर्म से भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऊपर नीचे इनको याद नहीं कर सकते। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। एक जो सोलंकी वंश भी बताया जाता है वो चालुक्य को ही बोला जाता है, चालुक्य को सोलंकी वंश भी बोला जाता है, वो कोई अलग से नहीं है, तो इसको सोलंकी भी बोला जाता है। अब इनको याद करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक से देख लेते हैं। प्रति, पर, चाल, चौहान। प्रति, पर, चाल, चौहान। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, चारों हो गए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। फिर क्या है कि ये जो चंद्रबरदाई, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने राजपूतों की 36 शाखाएं बताई हैं। 36 शाखा किसने बताई हैं? चंद्रबरदाई, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने राजपूतों की 36 शाखाएं बताई हैं। फिर आता है ब्राह्मण वंश से। ब्राह्मण वंश से राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हमें पता चलती है? इसके जो समर्थक थे वो थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। और ये जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें भी जो राजपूत हैं उनको ब्राह्मण वंश के वत्स गोत्रीय बताया है। तो बिजोलिया शिलालेख, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, उन्होंने जो राजपूतों को है वो ब्राह्मण वंश से बताया है। अब जो इसको याद करने का एकदम इजी सा तरीका हम देखते हैं कि ये जो तीनों हैं ये डॉक्टर हैं, ये दो हैं ये शर्मा हैं और ये भंडारकर हो गया। तो ऐसे याद कर लेते हैं, डॉक्टर शर्मा भंडारकर, डॉक्टर शर्मा भंडारकर। जो शर्मा ये हो गया, और ब्राह्मण को भी हम क्या बोलते हैं, शर्मा बोलते हैं। शर्मा उनका क्या, तो ये जो ब्राह्मण होते हैं उनका सरनेम भी शर्मा ही आ जाता है। तो उससे इजीली याद कर लेंगे कि ब्राह्मण वंश का किन्होंने बताया, शर्मा
और एक भंडारकर। तो डॉक्टर शर्मा, शर्मा, भंडारकर, ये तीनों डॉक्टर भी हैं और ये 2 शर्मा हैं और एक भंडारकर हो गया। और चौथा जो है वो बिजोलिया शिलालेख में इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। अब आता है हमारा सूर्यवंश से उत्पत्ति। सूर्यवंश से उत्पत्ति किसने बताई है? G.H. ओझा ने राजपूताने के इतिहास में, नयनचंद्र सूर्य ने अपने महाकाव्य हमीर महाकाव्य में, जोधराज ने हमीर रासों में, और एक जो वेदल्ला अभिलेख है जो उदयपुर में है उसमें भी इनकी राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो सूर्यवंश से बताई है। और अधिकतर जो मत हैं उन्होंने इनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से इनको बताया राजपूतों को। फिर आता है चंद्रवंश से। चंद्रवंश से इनकी उत्पत्ति हासा शिलालेख में बताई गई है। और आबू का जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जो आबू का अचलेश्वर मंदिर शिलालेख है, इसमें भी इनको क्या बताया है? चंद्रवंश से इनकी उत्पत्ति बताई है। तो चंद्रवंश से उत्पत्ति किसने बताई है? हासा शिलालेख में बताया गया है। आबू का जो अचलेश्वर मंदिर शिलालेख है उसमें बताया है। अच्छा बताओ, जो आबू का अचलेश्वर मंदिर शिलालेख है वो कहाँ पर है? सिरोही में। आबू हो गया तो आबू का सिरोही में ही होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर जो ये आबू का अचलेश्वर महादेव मंदिर है उसमें किस चीज की पूजा की जाती है? जो आबू का अचलेश्वर महादेव मंदिर है उसमें शिव के खंडित अंगूठी की पूजा की जाती है। अच्छा, और हमारे राजस्थान में शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? तो हमारे राजस्थान में शिव के खंडित शिवलिंग की जो पूजा है वो की जाती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो की जाती है वो शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा, और जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे खंडित अंगूठी की पूजा की जाती है शिव के। राजपूतों की उत्पत्ति है ये इंद्र वंश से बताई गई है। रायपाल का जो शिवाड़ी अभिलेख है उसमें राजपूतों की उत्पत्ति इंद्र वंश से बताई गई है। तो रायपाल का जो शिवाड़ी अभिलेख है वो रिसेंटली कहाँ? पाली में है। तो पाली में है। तो रायपाल का जो शिवाड़ी अभिलेख है इसमें राजपूतों की उत्पत्ति इंद्र वंश से बताई गई है। तो हम राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय सिद्धांतों से तो पढ़ चुके हैं। अब आते हैं विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में जो सबसे पहला मत है वो दिया था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने जो है वो राजपूतों को बताया कि पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके आधार पर इनको सीथियन जाति, एक विदेशी जाति है सीथियन जाति, उससे इनकी उत्पत्ति बताई है राजपूतों की। तो इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में बताया है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर आता है वी.एस. स्मिथ। वी.एस. स्मिथ ने इनको बताया है शक व होनों से उत्पन्न। सीधा सा हो गया। ये कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो इनको बताया है अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सीथियन जाति है उसके आधार पर है। तो ये कहाँ से हुए? विदेशी जाति से। इन्होंने पहला मत किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने। फिर सेकेंड मत जो है वो वी.एस. स्मिथ ने दिया है। इन्होंने इनको बताया है शक एवं होनों से उत्पन्न। फिर आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है वो इनको एक लेख है रोज गुजर ताम्रपत्र लेख, उसके आधार पर इनको यूची जाति से जोड़कर कुषाण वंश से बताया है। कौन से लेख के आधार पर बताया है? रोज गुजर ताम्रपत्र लेख के आधार पर इनको बताया है। ताम्रपत्र लेख के आधार पर, इसके आधार पर इनको कुषाण वंश से बताया है। विदेशी जाति से राजपूतों की उत्पत्ति के मत किन किन ने दिए हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इनको बताया है इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके आधार पर सीथियन जाति से। फिर आता है वी.एस. स्मिथ। वी.एस. स्मिथ ने इनको शक व होनों से उत्पन्न बताया है। फिर आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक लेख है रोज गुजर ताम्रपत्र लेख, उसके आधार पर यूची जाति से जोड़कर इनको कुषाण वंश से बताया है। तो हम पढ़ेंगे इनके राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। So thank you for watching this video.